नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूपीएससी एजुकेशन में। मैं मनीष मिश्रा आ चुका हूँ आप सभी के सामने। उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज अ G7 और भारत की क्या भूमिका है G7 में। तो बिना ज़्यादा समय गंवाते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि G7 क्या है। तो G7 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फॉर्म्ड किया गया था सन 1975। पहले इसे पांच छह कंट्री ने फॉर्म किया था। अब कौन से आप सोचोगे, मैं बता रहा हूँ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड यूके। फिर आगे चल के सन 1976 में इसे कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया G7। फिर लेटर ऑन ये G8 बन गया। कब? 1997 में, जब रशिया ने इसे ज्वाइन कर लिया। पर सन 2014 में रशिया को G7 का मेंबर से निकाल दिया गया था। जब से फिर ये G7 बन गया। तो G7 कंट्री करती क्या है? तो G7 कंट्री एक हर साल उनका मीटिंग होता है और वो वेरियस इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर आप 2024 की बात करें तो किस चीज़ों पे डिस्कशन करें, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में डिस्कशन किए हैं, एआई। फिर रशिया यूक्रेन के वॉर को ख़त्म करने के लिए डिस्कशन किया गया था। फिर जितने भी देशों में लड़ाई चल रही है उसे ख़त्म करने की बातें करते हैं वो। फिर मेडिटेरियन जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बात किए थे। इस बार की बात है। पर मैं आपको सच बोलूं तो रशिया यूक्रेन की जो डिस्कशन हुई थी वो पूरी तरह से फेल हुई थी। क्यों? क्योंकि सभी कंट्री ये चाहती थी कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करेंगे, पर यूक्रेन को हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, वेपन्स वट एवर रिक्वायरमेंट है, और हम रशिया का नामो निशान खत्म कर देंगे। तो ये तो सही नहीं होगा। सभी कंट्री ने यस बोला था, पर सिर्फ एक ऐसी देश थे जिन्होंने बोला नो। उन्होंने उसको साइन ही नहीं किया इस ट्रीटी पे। तो वो देश कौन सा था? वो था हमारा प्यारा देश, सबसे महान देश, भारत। क्यों? भारत अगर ऐसा साइन कर देता तो बहुत बड़ी इससे प्रॉब्लम होती, क्योंकि भारत की अच्छी बनती है रशिया से, और हम जानते हैं कि रशिया कितने भी विकट हमारे पे आ जाए, हमें रशिया नहीं छोड़ने वाली है। तो G7 एक ऐसी संस्था है जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सब चीज़ों पे काम करती है ना। और G7 में आप जैसे कि जानते हो अभी 7 कंट्रीज है। तो मैंने ऊपर उसका नाम बताया था, फिर भी एक बार हम अल्फाबेटिकली देख लेते हैं कौन सा है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड यूके। ये 7 कंट्री बनके होता है G7। और G7 का मीटिंग इस बार कहाँ पे हुआ था? तो इटाली में। और इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। और लगातार वो 5वीं बार गए। लास्ट 5 ईयर से हमें लगातार इनविटेशन आ रहे हैं जाने के लिए, और हम हर बार अटेंड करते हैं। और भारत ये मीटिंग को कुल अब तक 11 बार अटेंड कर चुका है। तो आप जानते हो कि भारत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो G7 मीटिंग थी वो थी 50वीं नंबर, 50 नंबर G7 मीटिंग। तो अब ज्यादा समय नहीं गंवाते, हम बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। भारत की क्या भूमिका है G7 में? जैसे कि आप जानते हो भारत एक एक्टिव मेंबर रहा है, सिर्फ G7 के लिए नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी है, सभी यूएन से लेकर सारी। तो भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है G7 में भी। क्यों? क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। और भारत जो ना यूएसए को फॉलो करता है ना रशिया को, भारत अपना एक फॉलो करता है जो है नम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एनएम। तो भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म हो पहुंचे। भारत उसकी कोशिश, हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि किसी के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचाया जाए और हम अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाए। तो इसलिए G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत की अगर आप बात करो, जितनी भी इकोनॉमिक है ये G7 कंट्रीज की, उतनी अकेले ही 2 देश इसको पूरा अकेले होल्ड कर लेता। कौन सा? भारत और चाइना। ये दोनों के अकेले की इकोनॉमिक बराबर है G7 की कंट्री की जितनी भी है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की भूमिका क्या है। और भारत हमेशा से वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स रहा है। हमेशा से शांति के लिए भारत सभी आगे आते हैं। और भारत
हमेशा एक एक्टिव मेंबर्स रहते हैं। और आप जानते हो कि अगर भारत G7 में जाते तो भारत खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी ये दिखा रहे कि हम सुपर पावर है और भविष्य में हम जरूर आगे बढ़ेंगे और हम एक बहुत जल्दी एक अच्छे सुपर पावर बनेंगे और वो हम जरूर बनेंगे। और भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के, इससे भारत क्या कर रहा है, अपने फॉरेन रिलेशंस को भी सुधार रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा फॉरेन रिलेशन सुधरा रहेगा तो हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये बताना है कि अगले साल जो होने वाली है ये G7 की मीटिंग, ये कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है। आपको कमेंट जरूर करना है, ऐसा नहीं करना है कि वीडियो आप देख रहे हो आप कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा ये चैनल के बारे में। क्योंकि अगर हमारा चैनल किसी का हेल्प कर पाता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हम ऐसे काम कर रहे हैं कि किसी को हेल्प पहुंच रहे है ना। और नए हो चैनल पे, पहले बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद और आपका शुभ मंगल समय हो। धन्यवाद।